महाराज जी, मैं जितना भजन करने का आपकी कृपा से, आपके बल से प्रयास कर रही हूँ, उतना ही मुझसे अपराध बन रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करिए। मैं ऐसा आपको कैसे हो सकता है कि हम सतमार्ग में चलना चाहें और मुझसे अपराध बने? इसको हमें बताओ कैसे। देखो बच्चा, हमारी पहले बात समझ लो। मन में बात आना और क्रिया होना, थोड़ा इसमें अंतर है। मन में आ सकता है क्योंकि अभी कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए। तो भजन में बैठेंगे तो हमारे मन में जो गंदी गंदी बातें जमा है वो निकलेंगी। भजन के समय जो गंदी गंदी बातें आती है ना, वो आती नहीं है, वो मन में जो छुपी हुई है वो जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मन को निर्मल किया जा रहा है। ये बात तो हम मानते हैं। महाराज जी, पहले कह रहे कि महत्व अपराध बन गए हैं और आपके सामने प्रकट करने में असमर्थ हूँ। हाँ नहीं, हमें अपराध बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपसे ये कह आज्ञा का उल्लंघन किया, व्यभिचार, दोष। कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है। हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पथिक हो। अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो, वो सब नष्ट हो जाएंगे भजन से। अब ये कि अब गलती नहीं होगी, अब ये आगे की बात को सुधारना होगा। देखो, कोई तुम एक भारत में एक ऐसी अकेली नहीं हो कि ये गलती हम सबसे हो रही है, सबसे गलती हो रही है। पर वो क्षमाशील है भगवान, हमारी गलतियों को माता पिता की तरह क्षमा कर देते हैं। एक सुधार हम कर लें, जो गलतियां हमसे हो गई हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आप हो तो ये गलती आप नहीं होंगी। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं, हम जो एकांत में भजन करते हैं ना, तो हम वो सब देते हैं कि सबका मंगल हो, सबको आनंद। जैसे है ना कि अपने 100 रुपया में काम चल जाएगा, तो 1000 रुपया जो कमा रहे हैं तो 900 रुपया जगत मंगल के लिए दिया जाए। अब हमारा जो भजन है, जो हमारा जीवन है, वो जगत मंगल के लिए है। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें थोड़ा सहयोग दे दो कि जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो, उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहां तो असर होगा, लेकिन जहां फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे, वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा। और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें, बेकार का जलन। कोई स्थिति आ गई थी, पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए, पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ सकती जी। तो ये ठीक तो हो जाएगा, पर लंबा समय लगेगा। अगर आप सहयोग करो तो आज अभी से हो जाए। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो ठीक तो हो जाएगा, अपने आप आपको घृणा होगी, क्योंकि ये असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अच्छे अच्छे बेविचारियों को घृणा हो गई, क्योंकि इसमें कोई तत्व तो है नहीं, एक आकर्षण है, माया। देखो, ये कोई पर्दे वाली बातें नहीं है। वास्तविक पूछो तो हम कहते हैं इसके अध्यात्म के इस विषय के क्लास लगने चाहिए, जिससे ये तो पता चले कि गिरना किसे कहते हैं, उठना किसे कहते हैं। अभी बच्चों को यही पता नहीं कि हम जिस मार्ग में जा रहे हैं पतन का मार्ग है। तो आप नाम जप कीजिए। और हम ये कहते हैं, देखो, बिना प्रेम के, बिना आश्रय के कोई जी नहीं सकता है। खुली बात समझो। अब भगवान से परिचय है नहीं, खुली बात है। भगवान को देखा नहीं तो भगवान से हम वैसा प्यार नहीं कर सकते जैसा हम इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम प्रगट में देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रणाली है, पाणी ग्रहण संस्कार, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमें लगता है जो हमारे पूर्वजों ने, वो बहुत अच्छा था कि पवित्र बच्ची, पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और आजीवन एक पुरुष में वो अनुराग किया। ये बड़ा दोषपूर्ण व्यवहार है। मुझे लगता है इसका सुधार करना चाहिए। विक्की जी जलंधर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आदमी जो पाप और पुण्य करता है और वो उन पापों से कैसे मुक्ति पा सकता है, इसका जवाब तो है नाम जप से। राधा राधा। जैसे अब मेरी आयु 50 वर्ष की हो गई है, आगे जो भी समय या जितनी भी आयु है, बस नाम जप से उतना उधार खत्म हो जाएगा या कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? अनेक जन्मों का खत्म हो जाएगा, इसी जन्म का ही नहीं, अनेक जन्मों का खत्म हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का, जो समस्त में पूरे पीछे के तक जो संचित है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। अगर संचित बचे रहे तो फिर जन्म होगा। इस जन्म का हिसाब नहीं, अनेक जन्मों का हिसाब है। अनेक जन्मार्जित
पाप जितने हो सब भस्म हो जाएंगे भगवान नाम जप से। बस लगन लगा करके हर श्वास में नाम जप करते रहो, तुम्हें चिंता नहीं करनी, अपने आप सब ठीक हो। लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है वो भोग आएगा, समझ रहे ना। हमारे शरीर रचना के समय जो प्रारब्ध रचना इस शरीर की हुई कि 55 वर्ष में ये घटना घटेगी, 56 वर्ष में ये भोग होगा, 60 में ये वो आएगा। नाम जप करते हुए भी आएगा, क्योंकि वो नाम जप अब कर रहे हैं और ये पिछली खेती है, उसको हमें धैर्यपूर्वक भोग लेना है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा जाता है, बड़े भजनानंदी, लेकिन उनको कष्ट है, तो कष्ट वो पूर्व का किया हुआ पाप है जो उनको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहा है। आगे जो उनका जीवन है वो परम पवित्र है, परम निर्मल है, तो ना दुख है ना सुख है, ऐसे महाप्रसन्नता आनंद को प्राप्त होंगे। तो आप विश्वास कीजिए, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। वो पहाड़ जैसे पाप को भी नष्ट करने के लिए रुई जैसे पहाड़ के रुई जमा और एक दिया सलाई लगाई भस्म हो गई, ऐसे भगवान के नाम की अपार सामर्थ्य है। केवल इसी जन्म का आप देखो, अगर एक क्रिया का दंड देखो तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों क्रियाएं हमारी हैं जो दबी हुई हैं, उनको हमें अब आग लगाना है। नहीं, वो दंड देने के लिए उतावली होकर जब आ जाएंगे तब आग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, पहले जो किए हुए जमा है अब उनको अभी भस्म कर सकते हो, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई आपको दंड देने के लिए। दंड बिल्कुल निर्धारित हो गया, अब भोगना पड़ेगा। तो जैसे प्रारब्ध है शरीर का, वो तो निर्धारित हो चुका है, तो उसे भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित को काटेगा और मर जाएंगे। तो परमहंस श्रोमणी सुखदेव जी ने भागवत सुनाया 7 दिन, उस श्राप को नहीं काट पाए, उस प्रारब्ध को नहीं काटा। भागवत सुनाकर उनको मुक्त कर दिया, लेकिन सांप आया 7वें दिन और उनको काटा। इसका मतलब प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ऋषि भी नहीं मिटा सकते, वो भोगना पड़ेगा। पाप कर्म जो पीछे के जमा वो नष्ट हो जाएंगे। आगे हम सावधान हो गए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आगे हम गलती करेंगे नहीं। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा, नहीं तो अभी आप नाम जप करेंगे कोई कष्ट आ जाएगा तो कि ये कष्ट क्यों आ गया, ये पहले से निर्धारित हो चुका है। अब जो आपकी गोदाम जमा है उसमें आग लग जाएगा, तो आगे आपके जो सफाई पूर्ण कर्म हो रहे हैं ये बंधन कारक होंगे नहीं, और भगवान की कृपा से इसी जन्म में सब काम बन जाएगा। बस नाम जप करते रहिए, नाम न छोड़िए, बस इतना कर लीजिए। शिवम जायसवाल जी, मध्य प्रदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा भगवान नाम की जो महिमा सुनी है, नाम जब से ये लोक और परलोक दोनों में जो चाहो प्राप्त हो सकता है, और अन्य प्रसंग में सुना है कि राई घटे ना तिल बढ़े। महाराज जी, मेरे को नाम में पूरी श्रद्धा है, कृपया मेरे मन को संशय निवृत्त। अभी आप सुना कि नहीं सुना? इस प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा हुआ है कि नहीं छुपा? हाँ, यही बात समझाना, इसीलिए पहले से समझा दिया कि राई घटे न तिल बढ़े, यह है प्रारब्ध। और निशंक होकर नाम जप करो, उसको इससे न जोड़ो, ये विवेक होगा। तो ये विवेक से आपको चलना होगा कि नाम में अपार बल है, लोक परलोक के सारे सुख देता है, पर प्रारब्ध को मिटाना नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं करना, उसे भोग लेना है। जैसे देखो, भगवान की शरण में है, बड़े आनंद से प्रारब्ध भोग रहा है, आनंद से। हमारी क्या सामर्थ्य थी? हमारी तो सामर्थ्य 1800 रुपया महीना दवा की भी नहीं थी एक समय। ये भगवान की व्यवस्था, ये नाम भगवान का प्रताप है। उन्होंने दिखा दिया कि एक क्षेत्र वो है और एक क्षेत्र ये है। जाते जाते अंतिम फिल्म का सीन जो है वो दिखा दिया कि मेरा दास अनाथ नहीं होता। और जितनी बड़ी व्यवस्था देखो सब चल रही, बिना मांगे चल रही। अन मांगे आगे आवेगो, जेव पल लागे पल को। बिना मांगे व्यवस्था भगवान, ये नाम का ही तो प्रताप है। हम आपसे बात कर रहे हैं, नाम के प्रताप से कर रहे हैं। अगर नाम का प्रताप ना हो तो किडनी फेलियर, प्रसंग, सत्संग, प्रश्नोत्तर, ये सब नहीं हो सकता। अच्छे स्वस्थ आदमी की दिनचर्या ऐसी नहीं है जैसी हमारी दिनचर्या है। 12 बजे रात्रि के जग करके पूरी सब, ये स्वस्थ शरीर में भी मतलब कठिन पड़ेगा, और यहाँ स्वस्थ शरीर से भगवान करा रहे, तो नाम का प्रताप नहीं है जी। ब्रजमोहन जी, वृंदावन से। जी जय जय। आपके मुख पर बढ़ती हुई सूजन एवं कांति मन में भय उत्पन्न करती है। मेरे पिताश्री को भी यही रोग था। आप में लाडलीजू की वो सामर्थ्य है कि इस शरीर को इच्छानुसार धारण कर सकें। अपने लाखों भक्तों के हेतु एवं अन्य जीवों के उद्धार हेतु इस शरीर को धारण करे रखें। नहीं, अगर श्री जी को करवाना है तो ऐसे भी चला सकती है, अगर नहीं करवाना है तो देखो, एक दिन सबका शरीर पूरा होता है। तो अपने शरीर का निमित्त बन गया है किडनी। तो पहले तो सूजन नहीं आती थी, अब धीरे धीरे वो मतलब और डाउन होती जा रही, और सूजन आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे और परेशानी आएंगी। तो 18 वर्ष तो ऐसे कट गए, हो सकता है कितने समय और ऐसे कटवा दे, उन्हीं के खेल की बात है। अच्छा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर हमारी आयु इस वर्ष में पूरी होनी है
तो आप चाहे दुनिया की किडनी लगवा दो, इसी वर्ष में पूरी हो जाएगी। अगर आयु हमारी 20 वर्ष अभी चलना है तो ऐसे लगड़ते झगड़ते ऐसे पार होती चली जाएगी। तो भगवान की कृपा। अच्छा, हम इच्छा क्यों करें? इच्छा ना करने के लिए तुम बाबा जी बने, इच्छा मिटाने के लिए तुम बाबा जी बने। भगवान से भी इच्छा क्यों करें? जीने की इच्छा क्यों करें? मान लो लाखों का कल्याण हो रहा है तो आपका काम हो रहा है ना, तो ये आपका काम है कि इस पार्षद को यहां कितने दिन रखना हो, आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगता है ट्रांसफर, तो करो ट्रांसफर, यहां से ट्रांसफर करेंगे, निकुंज में पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहां रखना तो यहां रखिए, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जिसमें आपकी राजी उसी में हम राजी। हमको ये सेवा यहां मिल रही, यहां से हटा दोगे वहां सेवा करने लगे। हमारा काम सेवा है, हम सेवा करें। जैसे ऐसे भी कष्ट में भगवान हमको ऐसे रखे, कितनी बड़ी कृपा है आप सबको। हम आनंदित रहते हैं, हम कभी 1 मिनट भी किडनी बीमारी में नहीं टिकते, 1 मिनट भी। एकांत हुए तो आप फट से हटे हम अपने शरीर से और अपने श्री जी में लगे। यहाँ है तो सत्संग में एकांतिक में बुद्धि लगी है, और जहां अलग हुए तो फट से श्री जी में लगा दिया, तो समय कट रहा है। अब शरीर की जो हालत है वो तो होगी ना, शरीर की हालत तो होगी, अब ये बीमारी है तो भोगना पड़ेगा जी। रीना जी हरियाणा से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने नए भारतवर्ष का निर्माण कर दिया है। आज हम नहीं, नए भारतवर्ष का नहीं, पुरानी जो भारत की पद्धति है ऋषियों वाली, जो सत्य सनातन मार्ग है, उसी की जूठन हम आप लोगों को सुनाते हैं। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, अपनी रहनी को भूल गए हैं। वही रहनी हम आपको बता रहे हैं, उसी में सुख शांति है। कल एक बहन आई थी, वो रो रही थी, कहती हमारा पति दूसरी स्त्री को लाके ऐसा ऐसा और हम हमसे बात नहीं करता। ये क्या है? ये हमारा भारतीय कल्चर थोड़ी, हमारे भारतीय ये रहनी थोड़ी है। ये जो अब चला है ना, ये बहुत गंदा गृहस्थी के लिए बहुत गंदा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बहुत गंदा है। अब सोचो वो स्त्री जिसका ब्याह उसके साथ हो गया, वो देख रहे मेरा पति किसी और से ऐसा प्यार करता है, वो पूरे जीवन जलती रहेगी। कैसा मतलब समाज हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। अगर वही प्रेम अपनी पत्नी से करे तो कितना बढ़िया समाज हो जाए। तो वही समाज की भावना को अपनी ऋषि परंपरा, जो गुरु परंपरा, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसी का दर्शन कराते हैं कि आप लोग उसी में सुखी रहेंगे। तो हमें लगता है अगर धर्म से चला जाए तो हम सब सुखी रहेंगे। तो वही हम चर्चा शास्त्रों की, संतों की और अपनी अनुभूति की आपको सुनाते हैं, जो आप पकड़ लेते हैं तो आपका मंगल हो रहा है। देखो आपको शांति मिल रही, आपको अच्छा लग रहा है। प्यार में सुख है, बेविचार में थोड़ी सुख है। जैसे आपसे प्यार है तो फिर उसमें सुख है। ये कौन सा प्यार है? आज इसके साथ फिर ब्रेकअप, कल उसके साथ फिर ब्रेकअप, ये बेविचार है, प्यार थोड़ी है। प्यार तो होता है कि एक को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है। तो स्त्री हो या पुरुष, एक को स्वीकार कर लिया, आजीवन एक में ही बने रहे, तब तो भाई तुम्हारा प्यार सार्थक है। ये जो आजकल हम इस बात पे नहीं जाते कि प्यार ना करे। मनुष्य जीवन मिला, बिना प्यार के रह ही नहीं सकते हो। तो प्यार करो, लेकिन सोच समझ के, माता पिता के अनुकूल होकर, और एक से प्यार करो और आजीवन प्यार करो, तब तो प्यार। ये क्या ब्रेकअप क्या? तो फिर ब्याह हुआ तो जैसे वहां बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, ऐसे पति से ब्रेकअप। पति से ब्रेकअप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिवोर्स। हाँ, कितना गंदा जीवन यार। थोड़ा तो लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये अपनी भारतीय संस्कृति है, लोग इसको नहीं समझते हैं। तो उसी को हमारा प्रयास, हमारे भगवान की तरफ से प्रेरणा कि आप लोग सुधरो प्यार में। जैसे हम आपसे दोस्ती करें तो आपको देख के सुख मिलेगा। अब दोस्ती स्वार्थ रहित हो तब तो प्रेम हो। जब स्वार्थ है तो वासना है, प्रेम होता नहीं। और वासना में फिर दुर्गति ही होती है। मन बड़ा शांत हो जाता है, शरीर बड़ा शांत हो जाता है, और हमारी पूरी जीवन की शैली बिगड़ जाती है। इसलिए वासना से हटो, उपासना में लगो। अधर्म से हटो, धर्म में लगो। ये अंधकार में खेल है, इसमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती। सत्य से चलो तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। वो तुम्हारी पूजा, वही काम पूजा बन जाएगा। जैसे गृहस्थी में और आप अपने एक पत्नी से भाव रखते हैं और संतान उत्पन्न, वही भगवान की पूजा हो गई, वही धर्म हो गया। और उसी को दूसरे के प्रति करो तो अधर्म हो जाएगा। तो ये भगवान ने प्रेरणा करी और वही सब कर रहे हैं कि आप तक वो बात पहुंचती है, आप मान जाते हैं और आपका मंगल होता है जी। महाराज जी, आप आज हम धन्य हैं कि हमारा जन्म आपके समय में हुआ। अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान होते भी हैं।
मतलब गुरुदेव, इनका एक प्रश्न है कि अगर आत्मा को उसके कर्मों का दंड स्वर्ग नरक में मिल जाता है तो फिर दोबारा जन्म में उसके कर्मों का हिसाब क्यों भोगना पड़ता है? आपने कभी इसमें देखा है अपनी भारतीय कानून व्यवस्था में कि उसे 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है, दिया जाता है ना? तो ऐसे ही नरक की सजा और मृत्यु लोक में उसका जुर्माना, कर्म के अनुसार उसको एक जुर्माना भोगना पड़ता है और दंड मिलता है नरक में। स्पेशल दंड जो है वो नरक में उसको मिलता है। कुछ बचा खुचा जो जुर्माना है वो यहाँ मिलता है, यहाँ दंड पूरा नहीं मिलता है, पूरा दंड तो नरक में मिलता है। नरकों का वर्णन पढ़ो तो होश खराब हो जाएंगे कि कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो शराब पीते हैं ना, गलाया हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मनमानी आचरण कर सको, भेजे गए हो तो बिल्कुल आप भगवान की नजर में हो, जो कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हो उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। एक महात्मा का चरित्र आता है महाभारत में, मांडव्य ऋषि का, कि वो बच्चे थे, तितली की गुदा में बबूल का कांटा छोड़ दिया तो उनकी गुदा में सूली डाल करके छोड़ दी गई थी। सूली का सजा, कांटे की सजा सूली से पूर्ण होती है, मतलब इतना बड़ा दंड होता है। तो हम लोग जो पाप कर रहे हैं उसका हमें दंड मिलेगा। जो नरक में मिलता है वो स्पेशल दंड है, और जो अब यहाँ जन्म लेकर मिलता है वो उसका वो जुर्माना समझ लीजिए। जैसे उसे कहा गया कि तुम्हें 10 साल की सजा, 2 लाख रुपया जुर्माना, तो सजा पूरी कर ली, जुर्माना नहीं दिया तो आप वही उसी जेल में रहेंगे। जब तक जुर्माना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें उसी जेल में रहना पड़ेगा। कोड़ हो गया, ये हो गया, वो बड़ी कष्टप्रद जीवन, वो सब पाप कर्म का फल होता है और सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े महात्माओं को भोगना पड़ता है। आपकी किस्ती में बैठ गए अब तो आप जानो। हाँ, हम सब श्री जी की नाव में बैठे हैं, वही खेवैया है, वही पार करते हैं।